Hello, students. Good morning. This is Mr. Titus from Salem classes. Students, today we are going to discuss about chapter number 6.2, The Mystery of a Girl, Questions and Answers for 7th class Communicative English. Students, I would like to request you, if you are newly watching my video lecture, please subscribe this channel and hit the bell icon also. If you haven't seen my previous videos, so you have to go my playlist and you can see there is a file or playlist of communicative English class 7th. If you open that, you can see all my previous video. So let's begin then today's video lecture. So as I told you, this is question answer, and I will read this question and answer at the same time. I will translate in Hindi also. Okay, those who are unable to understand, means fully unable to understand English, at least they can see or at least they can hear the English translation also. So then let's start. Question number one. Where was Walter going on the night of 15th November 1950? 1950 15 नवंबर को वाल्टर, ये जो व्यक्ति है, ये कहाँ जा रहे थे रात के समय पर? वाल्टर was going to his home from his workplace on 15th November 1950. 15 नवंबर 1950 को वाल्टर वो अपने कर्मस्थान से अपने घर की ओर वापस कर रहे थे. What a horrible sight did Walter see through the windscreen of his car. तो ऐसा कौन सा डरावना जो सीन को उसने देखा अपनी जो विंड स्क्रीन के थ्रू, अपनी कार का जो विंड स्क्रीन होता है उसी के थ्रू. He stared through his windscreen a girl in torn clothes and bleeding lay face down by the grass verge. तो उन्होंने क्या देखा कि एक लड़की है जिसके कपड़े फटे हुए हैं और खून से नतपत है और जो कि मुंह के बल पर गिरी हुई है घास के ऊपर. ऐसा एक डरावना दृश्य को उन्होंने देखा. What did Walter find on reaching the spot where the girl lay? जब वो गर्ल जहाँ पर मतलब पड़ी हुई थी, उस जगह पर जब वाल्टर जाते हैं तो उन्होंने क्या पाया, क्या देखा? आंसर इस प्रकार है. He found nobody there when he reached on the spot where the girl lay. तो जब वो जहाँ पे वो लड़की पड़ी हुई थी उसी स्पॉट पे वो चले जाते हैं, पहुँचते हैं, तब वह देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है. सब कुछ बिल्कुल मतलब सादा सीधा नॉर्मल सा लग रहा था. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड वाल्टर ट्राई टू फाइंड आउट वेयर द ब्लीडिंग गर्ल हैड गॉन? तो जो ब्लीडिंग गर्ल है कहाँ चली गई, उसको ढूंढने के लिए वाल्टर ने क्या किया? He returned to his car and moved it to it so that its headlight
illuminated the spot where the girl had laid. फिर जैसे उस स्पॉट से वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद अपनी कार को घुमाते हैं और लाइटिंग करते हैं, बार बार हेडलाइट को उसी पर्टिकुलर जगह पर मतलब डाल करके देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में वो लड़की गई कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इट दैट सरप्राइज टू वाल्टर व्हेन ही मेट द लोकल प्रीस्ट। तो जैसे वो लोकल प्रीस्ट को पास गए तब ऐसा कौन सा चीज़ है उनको सरप्राइज किया। He was surprised because the local priest did not appear astonished when he told about the bleeding girl. इस बात को देखकर को ताजुब हो जाते हैं कि लोकल प्रिस्ट को ये सारे घटनाओं को कह सुनाते हैं और इतने सब कुछ सुनाने के बाद भी ये लोकल प्रिस्ट जो है वो थोड़ा सा मतलब आश्चर्यचकित नहीं होते। ये बात उनको ताजुब कर देता है, सरप्राइज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज आइवन स्मिथ, व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस ऑफ द ब्लीडिंग गर्ल। ओके, उसका भी एक्सपीरियंस वो सेम है जो वाल्टर के साथ हुआ था, फिर भी आंसर में क्या कहता है, आइवन स्मिथ वाज ए hotelier. He told the local priest that he saw the girl in the twilight of September evening 1949. Her clothes were torn and she was laying in the grass by the road. उन्होंने भी वही सेम बात देखा है। वो भी रात का समय था और सितंबर का महीना का बात था 1949 को। उन्होंने भी वही देखा कि लड़की अधूरा हालत में पड़ी हुई है, उसके कपड़े सब फटे हुए हैं, मुंह के बल ग्रास की तरफ झुकते हुए वो गिरी हुई है ना। सो व्हाई डिड आइवन नॉट रिपोर्ट द इंसिडेंट ऑफ द ब्लीडिंग गर्ल टू द पुलिस। ओके, ये ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग नहीं, ब्लीडिंग। He should report to the police, but there was really nothing. वो पुलिस को रिपोर्ट तो करता लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। Therefore he didn't report to the police. तो इसीलिए उसने पुलिस को रिपोर्ट करना सही नहीं समझा, क्योंकि पहली दफ़ा वो देखा, फिर जैसे वो अपने गाड़ी पे आ जाता है तो वहाँ कुछ नहीं दिखता है, तो क्यों भला वो क्या करता, पुलिस को रिपोर्ट करता। What did the salesman report to the police and what was the result? जो सेल्समैन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो सेल्समैन है उसने पुलिस को जब रिपोर्ट दिया तब क्या हुआ और किस बारे में उसने रिपोर्ट दिया। The salesman reported to the police about the bleeding girl. When the police came, they found nothing in the particular spot. जब वो उस ब्लीडिंग गर्ल के बारे में और पुलिस को रिपोर्ट करता है, पुलिस वहाँ पे आके पहुँच भी जाती है, लेकिन आगे चल कर के वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू यू थिंक वाल्टर रिमेन्ड कन्फ्यूज्ड अबाउट द ब्लीडिंग गर्ल। तो यहाँ पे ये ब्लीडिंग गर्ल के बारे में सोचते हुए वाल्टर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, वाल्टर बिकेम कंफ्यूज्ड बिकॉज ही हियर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ विटनेस। वो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के जो विटनेस है उसको सुनते हैं फ्रॉम द अदर पर्सन्स दोज हु हैव सीन द ब्लीडिंग गर्ल।
जो दूसरे व्यक्ति है जिन्होंने उस ब्लीडिंग गर्ल के बारे में देखा है, ब्लीडिंग गर्ल को देखा है, वो अलग अलग प्रकार की गवाही वहाँ पर देते थे। तो इसी बात को लेकर के वो कंफ्यूज हो रहे थे। व्हाट डिड द लोकल प्रीस्ट लर्न फ्रॉम डॉक्टर आर्थर? ये 10th नंबर का क्वेश्चन है कि लोकल प्रीस्ट जो है, प्रीस्ट बोले तो जो पादरी होता है उसी को प्रीस्ट कहा गया है यहाँ पे। जो लोकल प्रीस्ट और डॉक्टर आर्थर से क्या चीज़ को सीखता है, मतलब क्या जानकारी हासिल करता है। It is mentioned in the historical record that exactly 300 years earlier, a girl had been robbed, stabbed, and left to die at that very spot. That was the thing the local priest learned from डॉक्टर आर्थर। तो तकरीबन 300 साल पहले ये लड़की को लूटा गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये बात जो है इतिहास का जो रिकॉर्ड है उससे पता चलता है, और यही बात लोकल प्रीस्ट जो है डॉक्टर आर्थर के द्वारा उन्होंने ये जानकारी को प्राप्त करी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द लोकल प्रीस्ट डिसाइड टू डू इन द एंड एंड व्हाई? तो आखिरी के समय पर ये जो लोकल प्रीस्ट है, ये पादरी साहब है, क्या करना चाहते थे? द लोकल प्रीस्ट वांटेड टू अरेंज ए प्रेयर। लोकल प्रीस्ट यहाँ पे क्या करना चाहते थे कि एक प्रार्थना सभा का आयोजन करना चाहते थे, सो दैट द स्पिरिट कैन बी ड्रिवन आउट फ्रॉम द वेरी स्पॉट, ताकि वो जो अतृप्त आत्मा है वो क्या कर सके, उस जगह से चले जाए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लोकल प्रीस्ट डू टू हैव द गर्ल सोल रेस्ट इन पीस? यहाँ पे सोल्ड हो गया, ये सोल है, मतलब उसकी आत्मा का शांति के लिए लोकल प्रीस्ट ने क्या किया। अर्ली इन 1951 द लोकल प्रीस्ट अरेंज्ड टू ए प्रेयर। ये लोकल प्रीस्ट 1951 में क्या करता है, एक प्रार्थना सभा का आयोजन करता है। कहाँ पर? एट दैट वेरी स्पॉट फॉर द पीस ऑफ द गर्ल सोल, ताकि उस लड़की का आत्मा शांति हो जाए, जो अतृप्त अवस्था में वो घूम रही थी, सबको जिस कहीं को दिखाई दे रही थी, ताकि वो वहाँ से चल जाए और पूर्ण रूप से क्या हो जाए, वो जगह जो है मतलब शुद्ध और पवित्र हो जाए। यही चीज़ यहाँ पे प्रीस्ट चाह रहे थे, और पहले ने उन्होंने इसके बारे में सोचा और बाद में फिर एक प्रार्थना सभा का आयोजन करके उस दुष्ट आत्मा को वहाँ से भगाया। तो मेन कैरेक्टर के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर आर्थर है, इवान स्मिथ है, डेविड वाल्टर है, द सेल्समैन है, द लोकल प्रीस्ट है। तो इस प्रकार 5 मेन कैरेक्टर को हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर उस लड़की के बारे में ले तो वो 6 मेन कैरेक्टर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this video lecture very clearly, so you can note down to your notebook, and according my knowledge I prepared this question answer for you. I think it is absolutely right and correct according to the text. Again, I would like to request you, if yet you haven't subscribed my channel, please subscribe and see all the previous video. If you want to have any help, you can place a comment that I will be trying to help you my level best. Thank you. May God bless you. Have a good day.